साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का सपना जो भी छात्र देख रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। नोटिफिकेशन मैंने आपको सुबह दिखाया है, उस नोटिफिकेशन को जाके आप हमारे टेलीग्राम पे देख लीजिए, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और जो भी छात्र वहां पे कमेंट कर रहे थे कि ये फेक नोटिफिकेशन है और इसका एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो आप लोग जाके देख लीजिए। जब भी जो भी नोटिफिकेशन पेपर में दिया गया है उसका नोटिफिकेशन संख्या है, वो विज्ञप्ति संख्या है, वो है ना, जो बदलाव हो रहा है, तो वो इसलिए वो अलग नहीं है, वो आपका सही है और नोटिफिकेशन सही है। मैंने लिंक भी दे दिया है BSEB का ट्विटर हैंडल का, आप लोग जाके उसको फॉलो कर लीजिए और वहां पे ट्वीट कीजिए लगातार कि हमें ये हमारी चीजें हैं, हमारी ये दिक्कत है। मैंने ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को ट्वीट करने का भी एक अपडेट दिया है, जाके देखिए हमारे टेलीग्राम पे। तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम जाके अभी कभी ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैंने ट्विटर का लिंक दे दिया है, उस ट्वीट पे जाके जो है ट्वीट कीजिए, जो भी आपकी समस्या है सुनेगा सरकार, जरूर आयोग यहाँ पे बात उस पर कवरेज किया जाएगा। वहां पे एक नोटिफिकेशन भी दिया गया है जो कि सुबह मैंने आपको नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखाया है, तो वो नोटिफिकेशन फेक नहीं है, 100% सच है। एडमिट कार्ड आएगा आपका और हो सके तो दोपहर के बाद, मतलब 2 बजे या 3 बजे के बाद जो है अपलोड करना शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने आए हैं उनके लिए जो छात्र यहाँ पर एज क्राइटेरिया में, एज लिमिटेशन में छूट चाहता है सरकार से। अब मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें अपियरिंग वाले छात्रों को मौका देने की बात कही थी। बीएड में या पीजी में आप अपियरिंग हैं तो सरकार उनको प्लीज मौका दीजिए, हम उनके लिए भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। और आपके लिए जो भी छात्र उम्र सीमा के कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ फैक्ट यहाँ पर निकाल के लाए हैं। आज हमारी बात 2-3 ऐसे शिक्षकों से हुई जो कि एज क्वालिफिकेशन को लेकर आयोग गए हुए थे। आयोग जाने के बाद वहां पे उन्होंने एक लेटर लिखा, जो लेटर मैं आपको यहाँ पे दिखला रहा हूं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये लेटर दिखाया उन्होंने मुझे, बोला कि हम लोग आयोग गए थे, अपनी बातों को रखे हैं। उन्होंने बस एक मोहर मार के उसको रिसीविंग लेकर दे दिया है और बोला उन्होंने कि अपर सचिव के पास ये सारा डिटेल जाएगा और उनके जो डिसीजन होंगे वो मान्य होगा, यानी कि जो अपर सचिव बोलेंगे उस पर कार्य किया जाएगा। तो ये जानकारी हमें वहां तक मिली है। लेकिन अब बातें उठती हैं कि इनको एज में रिलेक्शन क्यों देना चाहिए। आखिर यहां पर 37 साल तक उम्र सीमा में छूट मिल रहा है, 21 से लेकर 37 साल आपको एज क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो इसमें छूट आपको क्यों मिलना चाहिए। आपने नोटिफिकेशन में यह कहा था कि जो भी छात्र 2019 में उस पेपर को नहीं हुआ है, जो पेपर नहीं हुआ है, अगर वो पेपर 2023 में हो रहा है तो उसमें उसको एज में रिलेक्शन मिलेगा, सिर्फ उसकी बात कही गई है। लेकिन क्यों आखिर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले आपके क्वालिफिकेशन से। बात को समझने का, सुनने का प्रयास कीजिएगा, जो भी छात्र, नए छात्र भी देख रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ भी घटना हो सकती है आगे चल के फ्यूचर में। आप मैट्रिक करने जाते हैं ना, है ना, आप मैट्रिक, पहले तो ये सिनारियो समझिए यहां से, मैट्रिक नहीं, आप बिहार में जो भी ऑफिशियल जॉब्स हैं, है ना, उनकी अगर हम बात कर ले यहाँ पे, जैसे वो बिहार SSC का है तो 18 से 37 साल का उम्र सीमा है, या फिर यहाँ पर 21 वाला उम्र सीमा भी दिया जाता है, 21 साल वाला, 21 से लेकर 37 साल, ठीक। BPSC का एग्जाम देने जाते हैं तो 20, 21 और लेकर जो है 37 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक, ये बात है यहाँ पे। उसके अलावा BPSSC यानी कि जो बिहार दरोगा करवाते हैं आप लोग, यहाँ पे उसके लिए भी उम्र सीमा 18 से 37 साल रखते हैं। तो सबको आपने एक ही पैमाने में डाल रखा है, सबको, मतलब कि जो छात्र अगर पढ़ने जा रहा है स्कूल में और जो उसका शिक्षक है उसके उम्र में अगर 4-5 साल का डिफरेंस हो सिर्फ, या 8 साल का डिफरेंस हो, तो वो छात्र अपने शिक्षक से क्या सीखेगा। मतलब कि उनको, जो वो शिक्षक होंगे, या तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, या तो वो जल्दी से पढ़ा के हटने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षक का स्तर जो है आप लोग शुरू से ही बिगाड़ते चले आए हैं। और आपने यहाँ पर एज डिफरेंस जो छात्रों का और आपके स्टूडेंट्स का होना चाहिए वो बहुत कम रखा है, जिसके चलते यहाँ पर शिक्षक भी आपको कम मिल रहे हैं। क्यों कम मिल रहे हैं ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। और मेरी बात को अगर मैं गलत बोलूंगा तो वहीं पे आप लोग काटिएगा। कोई छात्र जो है मैट्रिक करता है, उसका उम्र सीमा हो जाता है लगभग 14 से 15 साल, ठीक है, 14 साल या 15 साल में एग्जाम देता है वो। फिर वो उसके बाद इंटर करता है तो उसका उम्र सीमा 17 साल हो जाता है। फिर वो ग्रेजुएशन करता है तो वो उसका सीमा जो है 22 साल हो जाता है। क्यों 22 साल हो जाता है सर? 17 के बाद तो 3 ही साल लगता है ना ग्रेजुएशन में, तो 17-3 20 ही साल में वो तो ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए उसको। नहीं, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन यहाँ पे 2 साल आपका यूनिवर्सिटी लेट करता है उसको।
तो बिहार का अगर छात्र है तो उसको यूनिवर्सिटी यहाँ पे ग्रेजुएट करने में 5 साल लगा देती है, तो उसका उम्र सीमा हो जाता है 22 साल। मैं जो फैक्ट है उसी पे बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद जो है वो छात्र अगर शिक्षक बनने का सोचता है तो वो बीएड करने का सोचेगा, उसके लिए भी वो 2 लाख रुपया जो है अपने घर से लगाएगा, है ना। यहाँ पे 2 लाख रुपया घर से लगाया, वो बीएड किया, तब तक उसका उम्र हो गया 25 साल। 25 साल ही नहीं, वो 26 साल का भी हो जाएगा, क्योंकि बीएड यूनिवर्सिटी जो भी करवा रही है वो भी 1 साल सेशन लेट कर दे रही है। अभी बहुत सारे छात्रों का सर्टिफिकेट नहीं आया है, जिसकी वजह से बीपीएससी का जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें देखिएगा कितनी तबाही होगी उन छात्रों की, और वो एग्जाम निकाल के बैठे रहेंगे, उनका नौकरी नहीं होगा। देखिएगा ये बीएड वाले छात्र जो है उनका उम्र सीमा 25 से 26 साल हो जा रहा है। अब वो गया एग्जाम देने यहाँ पे कि चलो भाई हम 1 से 5 तक के लिए तो एलिजिबल हो गए, ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, तो हम तो एलिजिबल है 1 से 5 के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देते हैं इसी बीच में कि आप लोग इनवैलिड हैं, आप लोग डीएलएड वाले छात्रों का जगह नहीं ले सकते हैं। अब यहां तो वो बेचारे फंस गए बीएड वाले कि बीएड करके भैया हम अब क्या करें, अब तो बेरोजगार हो गए। चलो कोई बात नहीं, कहीं नौकरी कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कहीं नौकरी वोकरी कर लेते हैं, साल भर नौकरी वोकरी भी कर लिया, फिर लगता है कि सरकार वैकेंसी निकालेगी बिहार सरकार, और बम्पर वैकेंसी निकाली, बम्पर वैकेंसी आने भी वाली है 1.5 लाख वैकेंसी। तो सरकार यहां पर जो है ये पीजी कर मांगता है, 9th से लेकर 12th तक के छात्रों का पीजी मांगता है, तो छात्र पीजी भी किया तो उसमें इसको 2 साल लग गया, तो ये 28 साल के उम्र सीमा तक पहुंच गया। 28 नहीं 29 कहिए, क्योंकि 1 साल वो जॉब भी किया ना अपना घर चलाने के लिए। और ये तो मैं वो बता रहा हूं सिनारियो, ये सिनारियो बता रहा हूं जो कि आपका रेगुलर जो लड़का पढ़ाई कर रहा है उसका सिनारियो है। ये उसकी क्वालिफिकेशन है कि वो रेगुलर पढ़ता जा रहा है, नहीं तो जिसके गरीबी के चलते घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है उसमें गैपिंग होकर उसका उम्र सीमा जो है 30, 31 या 32 साल हो जा रहा है। अब 32 साल का या 30 साल का ही मानिए ना आप, 30 साल का आदमी है, आप लोग उम्र सीमा में छूट 7 साल दे रहे हैं और इसमें वाहवाही लूट रहे हैं। 7 साल में आप कितने चांस दे रहे हैं? वैकेंसी 2019 के बाद 5 साल पे निकाली है आपने एसटीईटी का 2023 में, कितने साल का गैप किया आप लोगों ने इनका? एक ही चांस मिला ना इसको, तो इस पूरे सिनारियो में 37 साल के एज क्राइटेरिया में इनको तो एक ही बार चांस मिला, तो इनको उम्र में सीमा में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप लोग कहते हैं कि बिहार में शिक्षक ही नहीं मिलते, हमें कहां से मिलेंगे? किसी को आप अपॉर्चुनिटी अगर जीवन भर में नौकरी देने का एक ही रखेंगे तो कौन आपके पास नौकरी करने आएगा? वो जाके कहीं ना कहीं प्राइवेट में अपना काम करेगा ना, क्यों बीएड करेगा, क्यों डीएलएड करेगा? जब उनका जो है उम्र सीमा ही आप खा जा रहे हैं, इस 37 साल की उम्र में मात्र एक चांस दे रहे हैं उसको यहां पर शिक्षक बनने का, तो आपको क्या लगता है कि वो एक बार में एग्जाम निकाल लेगा? और एग्जाम भी आप लोग लेते हैं तो पेपर लीक होता है, पेपर आउट होता है, फिर दोबारा एग्जाम लेते हैं तो उसमें एज भागता है उसका। वो छोड़िए, वो बात ही छोड़िए, आप 7 साल में उसको एक चांस दिए, इस 7 साल में जो 7 साल बचा, अगर वो 30 में अपना जो है क्वालिफिकेशन पूरा कंप्लीट भी करता है, तो आप बोल रहे हैं कि 7 साल का हम एज क्वालिफिकेशन छूट दे रहे हैं उसको, तो एक चांस मिल रहा है उसको, सिर्फ एक चांस। और अगर आप बोल रहे हैं कि 2011 में सब्जेक्ट्स को लेकर हमने 2023 में अलाउ किया है, तो यहां पर एज में सबको छूट दीजिए, फिर एक को नहीं सबको, क्योंकि उनको सबको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती है कि ये लगातार आप लोगों ने करवाए नहीं है, चाहे पिछली सरकार की गलती हो चाहे आपकी गलती हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, क्योंकि वो 17 साल से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और उनके ही शासन में ये सारी चीजें हो रही थी, उनके ही शासन में ये जो है छात्र बेरोजगार हुए हैं ये 17 साल में। अगर आप उनको, अगर मैं बोलूं कि शिक्षक को जब आप मौका नहीं देंगे तो शिक्षक कैसे बनेंगे, ये मेरा सवाल है। तो यहां पर शिक्षकों को प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि यहां पर एज में छूट दीजिए, कितना छूट चाहिए? अगर ये सवाल आप पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि आप उनका जो है ना उम्र सीमा जो है रख दीजिए 28 से 65, ठीक है। वैसे अभ्यर्थियों को भी आप लोग लीजिए जो कि फ्रेशर हैं, आना चाहते हैं शिक्षक में क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनका बीएड अगर हो गया है 21 से उम्र में ही अगर बीएड कर लिए, तो 21 में तो कहीं से वो बीएड करेंगे ही नहीं, उनको कम से कम 25 साल लग जाएगा बीएड करने में, अगर रेगुलर पढ़ाई किए हैं तो आप ये जो है उम्र सीमा का जो क्राइटेरिया है ये हटाकर जो है आप 25 रख दीजिए यहां पर, या फिर आप रख दीजिए 28 रख दीजिए, और इसको 65 साल तक या 60 साल तक करिए ना, 60 साल ही करिए, 25 से 60 एज क्राइटेरिया रखिए, तो बहुत सारे छात्र जो है इस फॉर्म को भर सकेंगे, बिहार एसटीईटी का ये परीक्षा दे सकेंगे, और आपके लिए भी टीचर अवेलेबल हो जाएंगे
एग्जाम लेने के लिए, और आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप उनमें से किसको छांट रहे हैं, किसको ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो आपने ही पूरा सिस्टम खराब कर रखा है सर, और आप सोचते हैं कि टीचर नहीं मिल रहे हैं तो कैसे मिलेगा। आप प्लीज इन शिक्षकों को यहाँ पर उम्र सीमा में छूट दिया जाए, ये इस वीडियो की मांग है और ये इस वीडियो का बनाने का मेरा एक मकसद है। और छात्र जब आपके पास गए हुए हैं, अपर सचिव तक ये अगर वीडियो पहुंचा सकते हैं आप लोग तो पहुंचाइए, और अगर अपर सचिव तक वो लेटर गया है जो कि छात्र ने यहाँ पे आप लोगों को पहुंचाया है, तो प्लीज इसको ऑर्डर दीजिए, इन लोगों को एज में रिलेक्शन जरूर दीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर जो आपने क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे, इसको हटाकर सभी को एज में छूट दिया जाए, यहाँ पर ही रखेंगे, आप लोगों की बात पूरी हो जाए, ऐसी चीज ही हम रखेंगे। और आयोग से फिर एक विनती करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हटाइए और वहां से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबका सुधारने का या तो मौका दीजिए। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जो कि आपके एडमिट कार्ड को लेकर होगा। धन्यवाद।